हिंदी साहित्य की कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं। उसने कहा था, बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक वादा है। एक ऐसा वादा जिसमें प्यार है, बलिदान है और एक ऐसी वफादारी है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए आज इस अमर दास्तां की गहराइयों में उतरते हैं। अच्छा, इस कहानी को महसूस करने के लिए पहले एक सवाल पर सोचते हैं। कोई ऐसा वादा जो शायद बरसों पहले किया गया हो, कोई ऐसी बात जो किसी ने एक उम्र पहले कही थी। उसे पूरा करने के लिए, उसे निभाने के लिए क्या कीमत चुकाई जा सकती है? ये एक सवाल ही है जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। कहानी की शुरुआत अमृतसर के उन चटक बाजारों से नहीं होती जहां जिंदगी थी, नहीं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा है। पहला विश्व युद्ध और यूरोप की वो कीचड़ और बर्फ से भरी खाइयां जहां उम्मीदें अक्सर दम तोड़ देती हैं। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हाड़ कंपा देने वाली ठंड, ऊपर से रुकने का नाम न लेती बारिश और बर्फ। सारे सिपाही घुटनों तक की कीचड़ में धंसे हुए हैं। हर थोड़ी देर में कान फाड़ देने वाले बम धमाकों से पूरी खंदक कांप उठती है। और किसी ने गलती से भी सिर बाहर निकाला तो सामने घास में छिपा कोई स्नाइपर अपना काम कर जाता है। यहाँ दिन इंतजार में कटते हैं और रातें दहशत में। और इसी जहन्नुम के बीच हमारा हीरो जमादार लहना सिंह अपने जख्मी अफसर को बचाकर भेजते हुए एक बहुत ही अजीब सा, एक रहस्यमयी सा संदेश देता है। एक ऐसा संदेश जो एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर सूबेदारनी ने ऐसा क्या कहा था? इस एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में पूरे 25 साल पीछे जाना होगा। जंग के मैदान से बहुत दूर, अमृतसर के चहल पहल वाले बाजारों में, जहां ये सब कुछ शुरू हुआ था। तो सीन ये है कि एक 12 साल का सिख लड़का है, लहना सिंह, जो अपने मामा के लिए दही लेने आया है। और वहीं दुकान पर उसकी मुलाकात एक 8 साल की लड़की से होती है जो अपनी रसोई के लिए बड़ियां खरीदने आई है। बस एक छोटी सी, बिल्कुल मासूम सी मुलाकात, जिसका असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। लहना सिंह थोड़ा शरारती है। वो उस लड़की को जब भी देखता उसे छेड़ने के लिए एक ही सवाल पूछता, तेरी कुड़माई हो गई? मतलब क्या तेरी सगाई हो गई? और हर बार लड़की का वही जवाब होता। वो शर्मा जाती, अपनी आंखें घुमाकर कहती धत और भाग जाती। और ये सिलसिला करीब 1 महीने तक यूं ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। लहना ने रोज की तरह मजाक में पूछा, पर जवाब वो नहीं आया जिसकी उसे उम्मीद थी। लड़की ने कहा, हाँ, हो गई। लहना को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने पूछा, कब? लड़की ने जवाब दिया, कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? और बस यही वो पल था जब 12 साल के लहना सिंह का दिल पहली बार टूटा था। खैर, अब वापस आते हैं आज में, वापस उस जंग के मैदान में। 25 साल बीत चुके हैं और यहाँ लहना सिंह की जिंदगी एक बिल्कुल अलग इम्तिहान लेने वाली है। एक रात एक लेफ्टिनेंट साहब खाइयों में आते हैं और हुक्म देते हैं कि हमें अभी के अभी जर्मन खाई पर हमला करना है। लेकिन लहना सिंह को कुछ तो गड़बड़ लगती है। इस अफसर का बात करने का तरीका, उसका हुलिया, कुछ भी नॉर्मल नहीं है। और यहीं लहना सिंह की तेज नज़र और दिमाग काम आते हैं। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता है। ये अफसर उसे सिगरेट ऑफर करता है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि सिख सिगरेट नहीं पीते। असली लेफ्टिनेंट साहब के बाल तो लंबे थे, पर इसके बाल कैदियों की तरह कटे हुए हैं। अब शक को यकीन में बदलने के लिए लहना एक झूठी कहानी सुनाकर उसे परखता है। एक नील गाय की कहानी जिसके सींग 2 फुट 4 इंच के थे। जब वो नकली अफसर इस बेतुकी कहानी को भी सच मान लेता है तो लहना सब समझ जाता है। ये कोई अफसर नहीं, ये एक जर्मन जासूस है। और बिना एक पल गवाए, बिना कोई शोर किए, लहना सिंह उस जासूस को काबू में कर लेता है। और तो और वो उन बमों को भी ढूंढ निकालता है जो वो पूरी खाई को उड़ाने के लिए लगा रहा था। मतलब एक आदमी की होशियारी ने उस रात दर्जनों जानें बचा ली। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इस घटना के फौरन बाद जर्मन हमला कर देते हैं। इस भयानक लड़ाई में लहना सिंह एक हीरो की तरह लड़ता है, लेकिन उसे इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लड़ाई के बीच एक गोली सीधी लहना की पसली में आ लगती है। उसे उसी पल पता चल जाता है कि ये जख्म जानलेवा है, कि वो बचने वाला नहीं है।
लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता। जख्म पर गीली मिट्टी लगाकर अपनी पगड़ी का कपड़ा कसकर कमर पर बांध लेता है ताकि किसी को शक भी ना हो। जरा उसके बलिदान की गहराई देखिए। असलियत यह है कि उसे जानलेवा जख्म लगा है। वो अंदर ही अंदर बर्फीली ठंड में तड़प रहा है और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी है। लेकिन उसके शब्द, वो अपने साथियों से कहता है, अरे कुछ नहीं, मामूली खरोच है। जब ठंड से उसका बदन कांपने लगता है तो कहता है, अरे नहीं, मुझे तो गर्मी लग रही है, देखो पसीना आ रहा है। जब घायलों को ले जाने के लिए गाड़ी आती है तो सिर्फ कुछ ही लोगों की जगह होती है। लहना सिंह अपनी परवाह किए बिना सूबेदार हजारा सिंह और उसके बीमार बेटे बोधा सिंह को गाड़ी में चढ़ा देता है, और जब वो मना करते हैं तो उन्हें सूबेदारनी की कसम देकर भेजता है। और गाड़ी में बैठते सूबेदार से वो एक बार फिर वही रहस्यमयी बात दोहराता है जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सोचिए अब इस संदेश का वजन कितना बढ़ गया होगा, क्योंकि ये एक मरते हुए आदमी के आखिरी शब्द हैं। अब जैसे जैसे लहना सिंह की सांसें उखड़ रही हैं, मौत करीब आ रही है, उसकी यादें बिल्कुल साफ होती जा रही हैं। और इन्हीं यादों में हमें उस एक सवाल का जवाब मिलने वाला है कि आखिर सूबेदारिनी ने कहा क्या था। अब जाकर ये राज खुलता है कि सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी सूबेदारनी कोई और नहीं बल्कि वही 8 साल की लड़की है जिससे लहना 25 साल पहले अमृतसर के बाजार में मिला था। हुआ ये था कि जंग पर जाने से ठीक पहले लहना सूबेदार के घर गया था। वहां सूबेदारनी ने उसे पहचान लिया था। तो उस दिन, उस मुलाकात में उसने लहना से क्या कहा था? वो क्या वादा था जो लहना ने अपनी जान देकर निभाया? सूबेदारनी ने उसे बचपन की एक और घटना याद दिलाई थी, जब एक बेकाबू तांगे के नीचे आने से लहना ने ही उसे बचाया था। और फिर उसने अपना आंचल फैलाकर लहना से भीख मांगी थी। जिस तरह उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, वैसे ही इन दोनों को भी बचाना, मेरे पति और मेरे बेटे को। ये था वो वादा, एक ऐसा वादा जो लहना ने कभी जुबान से किया ही नहीं, लेकिन अपनी जिंदगी देकर निभाया। और यही इस कहानी का दिल है। लहना सिंह का हर फैसला, उसका हर कदम, उसका ये बलिदान, सब कुछ उस एक पल से जुड़ा था, उस एक अनकहे वादे को निभाने के लिए, एक ऐसे प्यार के लिए जो कभी उसका हो ही नहीं सका। उसने अपनी जान दे दी। कहानी का अंत एक अखबार की छोटी सी खबर से होता है, एक सरकारी लिस्ट जिसमें बस इतना लिखा है, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह जख्मों की वजह से शहीद। बस एक लाइन की खबर जिसके पीछे प्यार, त्याग और एक बेमिसाल वादे की पूरी जिंदगी छिपी हुई थी।